शायद हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केस बंद कर दिया या चालू है, एटलीस्ट ये तो बता दे हमें सीबीआई। रिपोर्ट बदला कौन? सुधीर गुप्ता और कौन? अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तो जितने लोग हम सब यहाँ पे खड़े हैं हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। एक सुशांत का न्याय हो जाएगा ना तो दिशा और जिया का ना न्याय ऐसे मिल जाएगा, मैं ऐसे करके बोल सकती हूँ। नहीं, ये तो मर्डर है। फिर हमें ये उसको क्लीन चिट लिए, वो तो बेल में है, अभी तो ये बेल में है। उन दरिंदों को फांसी लगाइए। एक गुहार है एक माँ की गुहार कभी भी खाली नहीं रहती, कभी भी खाली नहीं रहती। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस की मांग एक बार फिर से उठ गई है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने की मांग एक बार फिर उठी है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जानते हैं क्यों ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज विरोध प्रदर्शन आज क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्यों आज 22 महीने हो गए सुशांत को गए हुए, लेकिन अभी तक हमें सीबीआई का कुछ भी नहीं पता। तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है किसी रिपोर्ट को बताने में। तो हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। तो ये तो हम जवाब मांग रहे हैं उनसे, गवर्नमेंट, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी से, कि आप हमें कुछ अपडेट दीजिए कि जिनका खून हुआ है, जिनको मारा गया है, वो उनकी कहाँ तक पहुँची है प्रोसीडिंग्स। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? 2 साल हो जाएंगे, 2 महीने और 2 साल हो रहे हैं, तो कहाँ पर हैं हम? अभी तक जो प्राइम एक्यूज्ड है वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अभी तक उन पे कुछ भी केस क्यों नहीं, कोई भी चार्जशीट कुछ भी फाइल नहीं हुआ। तो हम अपना न्याय मांग रहे हैं, सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं। लगभग 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को। तो आज ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सीबीआई से जवाब मांगने के लिए, उस विसेरा रिपोर्ट को जवाब मांगने के लिए, उन न्याय सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के लिए। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग यही है और 2 साल से कंटिन्यू यही है कि जो कातिल है उसको सजा मिले। और एटलीस्ट अभी किस मुद्दे पे पहुंची है, कहाँ किस मुकाम तक सीबीआई पहुंची है, वो मुझे जानना है। क्योंकि 2 साल से ये खामोशी और सीबीआई का ये बहुत बड़ा दुखद कहानी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है जो सीबीआई, जिस पे जनता विश्वास दिखाती है, वो इस तरह से खामोश है कि एक हत्या हो गया और उसके खिलाफ कोई अभी तक ना सबूत मिला है उन्हें। ये क्या हुआ, केस बंद कर दिया या चालू है, एटलीस्ट ये तो बता दे हमें सीबीआई। यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो मांग करे लगातार। क्या कुछ कहेंगे सीबीआई को? सीबीआई से यही कहना है कि हम लोग रिजल्ट का, उनके जवाब का आंसर मांग रहे हैं कि कब तक वो चार्जशीट जो है वो दाखिल करेंगे और कब इसका बताएंगे कि सुशांत के केस में क्या अपडेट है। अपडेट वो दे रहे हैं, छोटे छोटे लेटर से अपडेट दे रहे हैं, इंडिविजुअली अपडेट दे रहे हैं, बट जो उनको आके सबके सामने अपडेट, पब्लिक जो है, इतने जो ग्लोबल लोग देख रहे हैं, उनको वो चाहिए जवाब। सिर्फ एक इंडिविजुअली को जवाब देने से कुछ नहीं होगा। आप इंडिविजुअली जवाब दे रहे हैं लोगों को लेटर्स के, अभी प्रोसेस है 2 ईयर्स के बाद, मतलब कंप्लीट होने वाले 14 जून को 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भी उनके पास चार्जशीट दाखिल नहीं हुई उनकी, अभी भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि सुशांत के केस में क्या अपडेट है। मैम, ये तो फिर सीधा जो है हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। जैसे कानून अंधा होता है, हम सभी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तो जितने लोग हम सब यहाँ पे खड़े हैं हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा, ना हमें, ना आपको, ना दुनिया में किसी को न्याय। और न्याय पे किसी का भरोसा भी नहीं है। जिस तरह से आप SSR, जस्टिस फॉर SSR की आज मांग कर रहे हैं, जस्टिस फॉर SSR मांग रहे हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानते हैं? सुशांत जैसा आदमी जिसका लिखा हुआ था 2020 में उसको हॉलीवुड जाना है, उसके बाद उसको चंदा मामा दूर की फिल्म बनानी है, उसको 2024 में उसको चांद के शहर करना था, उसको नासा में फिर से जाना था, ये सारे काम करना था। तो वो अगर लिख के रखेगा तो वो सुसाइड लिख के रखता ना, वो फिर वो लिख के रखता ना, वो नहीं लिखा, हाँ मैं मर जाऊंगा ये लिखता ना। बड़े बड़े अधिकारी जो सच को दबाना चाह रहे हैं और वो लोग जो सच्चाई जानते हुए भी चुप हैं, ये सारे के सारे गुनाहगार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो SSR यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो खुद CBI को जाके, PMO, इवन नरेंद्र मोदी जी को भी लिखित तौर पे हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी दिए हुए हैं। ये QR कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे
तो सारे वो एविडेंसेस आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी सीबीआई को दिए हुए हैं। फिर भी सीबीआई जो है अपडेट लेकर नहीं आ रही है, चार्जशीट फाइल नहीं करी है, और इसीलिए आज हम फिर से रोड पे हैं कि ये कारवां तब तक चलता रहेगा, ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूर्ण रूप से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या कुछ सीबीआई को क्या कुछ कहेंगे, सरकार को क्या कुछ कहेंगे? हम सीबीआई को यही कहना चाहेंगे कि आप अपडेट नहीं दे सकते, हम समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रोग्रेस हो इन्वेस्टिगेशन में, यही हम चाहते हैं। और कुछ तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन अभी तक नहीं हुई है, 302 नहीं लगी है, 2 साल कम होते हैं क्या? आप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं और सब आप पे विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस केस को बिल्कुल भी अच्छे से ना लें, सीरियसली ना लें। हम ये चाहते हैं सरकार से, ये केस प्रायोरिटाइज हो जाए, 302 लगे, चार्जशीट लगे, एटलीस्ट कुछ तो हो। सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पे देखिए जस्टिस फॉर एसएसआर को लेके लोग फिर से एक बार डिमांड उठ चुकी है, फिर से जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या कुछ आप कहेंगे सुशांत सिंह के इस जस्टिस एसएसआर को? ये जो अन्याय हुआ है सुशांत का मामले में, इस पर जो है सीबीआई ने जो है धोखाधड़ी की है और सीबीआई अभी तक पकड़ धकड़ नहीं कर रही है और दोषी व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको सजा हो और सीबीआई द्वारा एफआईआर जो लिखी गई उसे गुमनाम ना किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो और दोषी व्यक्तियों को फांसी होनी चाहिए। बॉयकॉट बॉलीवुड करने से जस्टिस मिलेगा? बॉयकॉट बॉलीवुड इसीलिए क्योंकि बॉलीवुड ने आउटसाइडर्स को कभी मौका नहीं दिया। कभी भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलती रही, मोनोपोली चलती रही, इसीलिए हम बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हर किसी को बॉयकॉट कर रहे हैं, जो नेपोटिज्म कर रहे हैं, जो मोनोपोली कर रहे हैं, हम उनको बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही बहुत लोग, बहुत आउटसाइडर्स जिनके पास टैलेंट था, जिनके अंदर बहुत कुछ करने की हिम्मत थी, उनकी हिम्मत टूटी। रिया चक्रवर्ती को इस केस में क्लीन चिट मिली है, क्या वो लगता है आपको ठीक है? नहीं, ये तो मर्डर है, फिर हमें ये उसको क्लीन चिट लिए, वो तो बेल में है, अभी तो ये बेल में है, तो ऐसे कोई क्लीन चिट नहीं है। क्लीन चिट मतलब एनओसी तो मिली नहीं है कोई कहीं से, अभी सीबीआई के जांच से पेंडिंग है, अभी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं है जो बुरी तरह वो लोग हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है, तो ये पेंडिंग, अभी केस पेंडिंग है। और हमें एम्स का रिपोर्ट का जरूरी है, एम्स का रिपोर्ट कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, वो हम जल्दी से चाहते हैं एम्स का भी रिपोर्ट आए और सीबीआई का जो है थोड़ा ओपन करे केस, और जो भी है रिया को भी है, सबको लेके दोबारा भी पूछताछ करा जाए। मैम, जिस तरह से 2 साल होने जा रहे हैं, सीबीआई की जांच से आप लोग अभी भी असंतोष हैं, तो किस तरह से आप सीबीआई को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप जो सेंटेंस यूज़ किया ना, वो सेंटेंस कोई हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि असंतोष का कोई बात नहीं है। असंतोष तो होना ही था, क्योंकि हम लोग भी तो वैसे ही, सारे जो लोग हैं ना, सारे वैरायटी प्रोफेशन से हैं, तो उसका मतलब कोई किसी का पैसा होगा, किसी के पास पैसा नहीं है, और मतलब मिडिल क्लास है। तो सुशांत सिंह राजपूत भी तो एक मिडिल क्लास है, तो अगर मिडिल क्लास से उठ के गया, वो एक बड़ा जगह में पहुंच गया, तो अगर एक मिडिल क्लास को अगर हमें ये नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो सोचो कल हम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तो इसीलिए असंतोष होना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग संतोष प्रकाश करने के लिए तैयार है। सिर्फ सुशांत, दिशा और जिया को, एक सुशांत का न्याय हो जाएगा ना, तो दिशा और जिया का ना न्याय ऐसे मिल जाएगा, मैं ऐसे करके बोल सकती हूँ। जो आदमी वो विश्वास करके उतना कम एज में एक कन्विंसिंग कैरेक्टर करता है कि वो उतना बुढ़ा और बोलता है कि ये नहीं हो सकता, बच्चे के लिए ऐसा कर सकता है, कुछ दिनों के बाद वो कभी सुसाइड कर सकता है। अच्छा, किस चीज़ का सुसाइड आप बताओ तो? 15 मिनट कौन, हम लोग अगर कोई भी हमारे घर में डेथ होता है, हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आको हमें देते हैं कि या दिस पर्सन इज अलाइव और डेड। अगर पुलिस ही बताने लग गए कि आदमी अलाइव और डेड, तो हमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? तो मुंबई पुलिस तो ये प्रूफ कर दिया कि मुंबई में डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अरे कूपर हॉस्पिटल, आप लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये पोस्टमार्टम के लिए भी आप उनके हाथ में दे देते हैं, है ना? तो इतना प्रूफ मैम इतना प्रूफ आप सोच नहीं सकते। हमारे हाथ में अगर केस दे दिया जाए ना, हम लोग यूँ सॉल्व करें उसको, यूँ सॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ हमें जस्टिस दीजिए, न्याय दीजिए,
और उन दरिंदों को 302 के तहत फांसी लगाई है। एक गुहार है एक माँ की, और एक चीज़ जानना, माँ की गुहार कभी भी खाली नहीं रहती, कभी भी खाली नहीं रहती। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जिनका सुशांत के साथ सीधे तौर पर जुड़ाव था, जो कि सुशांत के साथ सीधे तौर पर प्रोफेशनली पर्सनली जुड़े हुए थे, वो आज यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जो जांच करे उसमें तेज़ी लाए, सरकार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय करे।